लिखते लिखते मेरी कलम ही घिस गई, नौकरी कैसे मिले साहब जब नौकरी ही बिक गई। अब नौकरी प्रक्रिया में मुझे सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा चला हुआ है आरआरबी, एसएससी और टीचिंग वैकेंसीज़ को लेकर के, उनके रुके हुए रिजल्ट्स को लेकर के और बार बार होने वाली धांधली को लेकर के, उसी पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी। एनटीपीसी जो रेलवे के द्वारा 2019 में एक वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, उसका एग्ज़ाम सितंबर में बताया गया था कि सितंबर में होना है, लेकिन वो सितंबर में नहीं हो पाया। ग्रुप डी की वैकेंसी हो, एनटीपीसी की वैकेंसी हो या फिर एसएससी की वैकेंसीज़ को 4 साल हो गए हैं, 4 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, जबकि देश में सर्वाधिक स्टूडेंट्स एसएससी के ही हैं। जो ज़्यादातर फॉर्म फिल करते हैं वो एसएससी के ही किए जाते हैं। तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे इसमें राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, ओवरऑल कोई भी स्टेट हो, हर जगह पर यही हाल बना हुआ है कि वैकेंसी तो आ जाती हैं, फिर उनके एग्ज़ाम डेट की प्रॉब्लम, एग्ज़ाम डेट आ गई तो फिर उनके एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक की प्रॉब्लम, पेपर लीक हो जाता है, फिर वो कोर्ट में जाती है वैकेंसी, या फिर पेपर हो जाता है तो उसके रिजल्ट में 4 साल, 5 साल, 6 साल इतना लंबा टाइम खिंच जाता है। और यूपी की बात करें तो यूपीएसआई की वैकेंसीज़ को 4 साल बीत गए हैं, अभी तक यूपीएसआई की कोई भी वैकेंसी नहीं आई। 2017 से आरओ की वैकेंसी नहीं आई, 2017 में आरओ की वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई। जबकि 2017 से पहली बात की जाए तो अगर आपने 2017 से पहले तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि 2017 से पहले आरओ की वैकेंसी हर साल निकाली जाती थी। 2017 के बाद से आरओ की वैकेंसी नहीं आई। 2017 के बाद से ही लोअर पीसीएस की कोई वैकेंसी नहीं आई है, जबकि 2017 से पहले लोअर पीसीएस की वैकेंसी हर साल निकाली जाती थी। सरकार ने यूपी ट्रिपल एससी में सभी यूपी की जो वैकेंसीज़ हैं इनको यूपी ट्रिपल एससी में मिलाया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? यूपी ट्रिपल एससी कोई भी भर्ती पूरी नहीं करती, कोई वैकेंसी पूरी नहीं कर पाती। यूपी में 69,000 टीचर्स वैकेंसी आई थी 2018 में, 2020 तक अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। धीरे धीरे 2020 भी जाने वाला है और रिजल्ट अटका पड़ा है। तो क्या चुनाव के टाइम ही इसका रिजल्ट आएगा? क्या देश के युवा अब चुनाव आने का ही इंतज़ार करेंगे कि कोई वैकेंसी आई है और चुनाव तक हमारा रिजल्ट घोषित किया जाएगा और तब तक हम बैठे रहें? देश के युवाओं को 25 से 30 साल हो जाते हैं, वो अपनी एजुकेशन में लगे रहते हैं और अपने 25 से 30 साल गवा करके बस फिर वो यही इंतज़ार करते हैं 5-6 साल तक कि कब हमारा रिजल्ट आएगा। 2014 में अगर कोई स्टूडेंट 19 साल का था और उसको 2020 हो गए हैं अपनी तैयारी करते करते, तो क्या उसकी ओवर एज नहीं हुई है? क्या वो आगे फॉर्म फिल कर पाएगा? अब बात करती हूँ मिड डे मील की। मिड डे मील में हर साल सड़ी हुई खिचड़ी मिलती है बच्चों को। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि आप देश की ओर भी देखिए। आप मन की बात करते हैं, मन की बात में आप बताते हैं कि टैलेंट होता है पकोड़ा बनाना। ठीक है, मैं समझती हूँ कि पकोड़ा बनाना भी एक टैलेंट है, सही बात है। खिलौने बनाना भी टैलेंट है, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन क्या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा केवल पकोड़े ही तलेंगे या फिर वो खिलौने बनाने का कार्य शुरू करेंगे? ये आपको सोचना चाहिए। सत्ता के लिए आप 1 महीने में अपना चुनाव करा लेते हैं, ठीक है, आप सत्ता का मोह रखिए, लेकिन आपको युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहिए। युवाओं के लिए आपको 5 से 6 साल क्यों लग जाते हैं? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के सपनों की आपको जरा भी फिक्र क्यों नहीं है? करोड़ों युवाओं की ज़िंदगी के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? बेरोजगार
जो युवा है वो देश में सुसाइड क्यों कर रहा है। इसीलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका जो देश है वो युवाओं का देश है और इसमें युवा कर क्या रहे हैं। आप मन की बात कर रहे हैं तो हमें मन की बात नहीं, हमें चाहिए रोजगार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाइए, रोजगार दीजिए, हमें अच्छा भविष्य दीजिए। हमें रोजगार चाहिए मोदी जी, हमें रोजगार चाहिए। हमें मन की बात करते करते अब हम ऊब चुके हैं, हम आपके मन की बात सुनते सुनते। हमें मन की बात नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। देश के युवाओं को खुशियाँ चाहिए, देश में कोई युवा सुसाइड ना करे। हमें अपना देश खुशहाल चाहिए। अंत में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी भारत सरकार से कि मुझे आश्वासन नहीं, मुझे रोजगार चाहिए। मुझे आश्वासन नहीं, मुझे रोजगार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। धन्यवाद। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी सुनने वाले हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो कोई बेरोजगार युवा हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँच सके। क्योंकि जो युवा है वो अपनी एजुकेशन में अपनी पूरी जवानी बिता देता है। उसे 20 से 25 साल 26 साल ऐसे ही उसके एजुकेशन में गुजर जाते हैं। उसके बाद वो तैयारी करता है और उसे मिलता कुछ भी नहीं, मिलता है तो सिर्फ एक इंतज़ार। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। थैंक यू।